प्रजयुगति जनाह्वानतः प्रोन्नतन्तम् मन्दं मन्दं हसन्तं मृदुमधुरवचो मेदि मेदि ध्रुवन्तम् गोपाली पाणिकाली करलितवलयध्वान् मुग्धान्तरालम् वन्दे तं देवमिन्दीवर दलिततनुं सुन्दरं नन्दबालम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्ददेहिनी कर्मान्तरनियुक्ता तु निर्ममन्तस्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यजायत शौमं वासः पृथुपतितटे बिभ्रती सूत्रमद्धम् पुत्रस्नेहस्मृतकुतजुगं जातसम्पं चतुर्भुः रज्ज्वातर्षश्रमभुजचलत् कङ्कणौ कुण्डले च स्वर्णं वक्त्रं सवरविरलन् मालती निर्ममन्तो तां स्तन्यकामासाद्य मथनन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेदप्रीतिमावहन् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 9वां अध्याय दामोदर लीला का प्रसंग आपको सुनाते हैं। ये दामोदर लीला मैं कई बार सुना चुका हूं। एक बार मैं गोरखपुर में था, वहां ये दामोदर लीला सुना रहा था। तो मालवीय जी महाराज आए, पंडित मदन मोहन जी मालवीय। तो वहां तो हमारा नित्य कर्म था कथा करना। और जितने दिन रहे वहां हो 6-7 बरस प्रायः कथा प्रातः काल 10 दिन करते। तो उन्होंने कहा कि काशी आके हमको सुनाओ। तो संन्यास लेने के पहले काशी में जाके निश्चय हो जाने पर, जब तिथि का निश्चय हो गया संन्यास लेने के लिए, उसके बाद जाकर हमको ये दामोदर लीला सुनाई। बड़े भक्त है। जब भगवान की चर्चा आती थी तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते।
कहते थे बड़ा आनंद मिला, निहाल हो गया, ऐसे बोलते थे। वो भगवान की चर्चा सुन के निहाल हो गया। तो बंबई के लोग तो ज्यादा व्यापार में लगे रहते हैं और सत्संग भी करते हैं, तो ज्यादा वेदांत करते हैं। तो वैसे श्री वल्लभ संप्रदाय का बड़ा भारी प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ के लोग भक्ति भाव में भी कहीं से पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। परंतु जब हम वृंदावन में कथा करते हैं ना, और देखते हैं कि 200 आदमी बैठे हैं, तो उनमें से 50 आदमियों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो उस समय जो भाव आता है ना, वो भाव उठने के लिए एक वातावरण चाहिए है। बिना भक्तिमय वातावरण के ये भगवान की लीला प्रकट ही नहीं होती। ये स्वयं प्रकाश है बोला। जब देखती है कि लोगों का हृदय इसको सुनने के लिए उत्सुक है, व्याकुल है, वे सचमुच इसका रस लेना चाहते हैं, तब लीला प्रकट होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि वैसे मैं धर्म पर विश्वास रखता हूं, परंतु धर्म रस का अनुभव मुझे तब हुआ जब पंडित मदन मोहन जी मालवीय के मुख से मैंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। उनकी आत्मकथा में ये बात लिखी हुई है, एक होता है धर्म और एक होता है धर्म रस। धर्म का मजा जब तक दिल पिघलता नहीं, जब तक आंख में आंसू आते नहीं, जब तक शरीर में रोमांच होता नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति के लिए हृदय छटपटाता नहीं, तब तक वो रस प्रकट नहीं होता। लोग बच्चे के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, शरीर के लिए रोते हैं, इज्जत के लिए रोते हैं, संसार के लिए रो रो करके अपने हृदय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अगर ये हृदय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए यदि रोना आवे, उसके लिए 4 आंसू गिरे, तो हृदय पवित्र हो जाए, जीवन पवित्र हो जाए, मनुष्य का रास्ता ही बदल जाए। आज सत्संगों में अपने दिल की बात आपको सुना रहा हूं। हम उस धर्म की चर्चा नहीं करते हैं जिसका लाभ मरने के बाद होता है। हम उस धर्म की चर्चा करते हैं, ये भागवत धर्म है ना, भागवत धर्म ये स्वर्ग में लाने वाला धर्म नहीं है। ये तो तत्काल जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे ही बैठे इसका मजा आपको आ जाए। बिल्कुल दुष्ट धर्म, लौकिक धर्म आपकी चित्त वृत्ति को तुरंत खींच करके भगवान की लीला में ले चलने वाला, हृदय में जो आपके रस का समुद्र छिपा हुआ है उसको लहराने वाला ये भागवत धर्म है। तो श्रीमद् भागवत में पहले स्कंध में तो वर्णन है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता और श्रोता के अधिकार का वर्णन है। दूसरे स्कंध में साधन का वर्णन है। तीसरे स्कंध में सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन है। चौथे स्कंध में प्राणियों की सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन है। पांचवें स्कंध में ये धरती वगैरह आकाश में कैसे टिके हुए हैं, भगवान ने कैसे धारण कर रखा इसका वर्णन है। छठे स्कंध में भगवान कितनी कृपा करते हैं जीवों के ऊपर, अजामिल का भी उद्धार करते हैं, वृत्रासुर का भी उद्धार करते हैं, मरुदगण का भी उद्धार करते हैं, इंद्र का भी उद्धार करते हैं।
7वें स्कंध में भगवान जात पात नहीं देखते हैं, जो भक्त हो उसको अपनाते हैं। प्रहलाद की कथा है। 8वें स्कंध में लंबे समय में किस प्रकार मनु बदलते हैं, काल कितना लंबा है और समुद्र मंथन करके अमृत कैसे निकाला जाता है। स्वयं भगवान मत्स्य अवतार धारण करके ज्ञानोपदेश करते हैं, उनका वर्णन। 9वें स्कंध में संसार में कितना धन होता है, कितना ऐश्वर्य होता है, कितना राजा महाराजा होते हैं, क्या उथल पुथल सृष्टि में होती है, इतिहास पर इतिहास बदलते रहते हैं। वे भी पैदा हुए, सम्राट हुए और मर गए, वे भी पैदा हुए, सम्राट हुए और मर गए, आज उनकी कहानी रह गई। संसार में कहीं फंसने लायक नहीं है। वैराग्य के लिए 9वें स्कंध में राजाओं के चरित्र का वर्णन है। ये 10वां स्कंध बड़ा दिव्य अद्भुत स्कंध है। वो लोग अपने आप बांट लेते हैं, समझते हैं कि हमने ये बच्चों का खेल बांट लिया। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये एक विशेष उद्देश्य से समाधिना अनुस्मर तद विशेषता। नारद जी ने व्यास को आज्ञा दी कि तुम समाधि लगाकर श्री कृष्ण की लीला का अनुस्मरण करो। तो इसका नाम है निरोध स्कंध। निरोध, तो जिनको साधन का संस्कार है वो तो जानते हैं कि निरोध शब्द का प्रयोग योग दर्शन में अर्थ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरे सूत्र में निरोध की चर्चा है। तो मन का निरोध करना, ये निरोध का अर्थ होता है। तो जीव सृष्टि में तो इसका अर्थ होता है इंद्रियों का निरोध, मन का निरोध, इनको काबू में करना। और समष्टि में इसका अर्थ होता है कि भगवान किस प्रकार दुष्टों का निरोध करके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ मन का निरोध कैसे होगा, इस पर हमारे भक्त लोग कहते हैं कि जब तुम श्री कृष्ण का स्मरण करोगे, क्या नन्हा मुन्ना बालक है, यशोदा मच्चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोधे कुबलय निवौजस तदभवत्। चिदानंद की सरोवर है यशोदा और उनकी गोद में ये नीला कमल खिला है। अनाघ्रातम भृंगैहि अनुपहत मूर्मी गणभरैः। ये ऐसा कमल है जिसको भंवरों ने कभी छूआ नहीं और जिसको तरंगों ने कभी थपथपाया नहीं, जो विधाता की सृष्टि में कभी पैदा नहीं हुआ। ये सच्चिदानंद घन सरोवर है, सच्चिदानंद घन सरोवर है यशोदा मैया, और उसकी गोद में ये खिला हुआ कमल है, नीला कमल। हिंदी वरस्याम कोमल कोमल हिंदी वर वरस्यामम। ये नंदनंदन, ये गोविंद, ये मुकुंद यशोदा मैया की गोद में खिला है। उसकी एक एक चीजों, उसके कड़वे का ध्यान करो तो मन का निरोध हो जाए, उसकी नख प्रभा का ध्यान करो तो मन का निरोध हो जाए, उसकी नाभि का ध्यान करो तो मन का निरोध हो जाए, वक्षस्थल का ध्यान करो तो मन का निरोध हो जाए, उसके हाथ का ध्यान करो तो मन निरोध हो जाए, मुखारविंद का ध्यान करो तो मन निरोध हो जाए, उसकी आंखों की चितवन, उसके होठों की मुस्कान, उसके कपोलों की चिक्करता, उसके भाल पर गोरोचन का तिलक, उसके घुंघराले काले काले चिकने घने
बाल किसी भी अंग में पांव से लेकर के सिर तक यदि उस श्याम सुंदर का चिंतन करो, गोपाल बाल बालक, पहले ब्रह्म को समेट करके अपनी गोद में ले आओ, फिर तुम ब्रह्म की गोद में जाना। अपने व्यक्तित्व, पहले ब्रह्म को अपने व्यक्तित्व में ले आओ और फिर अपने व्यक्तित्व को ब्रह्म में मिला देना। एक बार वृत्तियारूढ़ तो होने दो, ब्रह्म को अपनी वृत्ति की गोद में आने दो। तो देखो, अब इस ब्रह्म की कथा आपको श्याम ब्रह्म, इसका नाम है श्याम ब्रह्म, शिशु ब्रह्म। तो ब्रह्म शिशु नहीं, शिशु ब्रह्म, ये श्याम ब्रह्म है। श्याम श्रुति में आता है, श्यामात् सबलम प्रपद्ये, सबलात् श्यामम प्रपद्ये। माया सबल जो ईश्वर है, उससे ऊपर उठकर हम श्याम ब्रह्म में, अब देखो ऊपर उठ के माने निरूप ब्रह्म में, श्याम माने निरूप हो, रूप रहे, सबल ब्रह्म से उठकर हम श्याम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं। सबलात् श्यामम प्रपद्ये, ये श्याम ब्रह्म। एक भक्त कहते थे, नारायण, उपासताम् आत्मविदः पुराणम् परम पुमांसं निहितं गुहायाम् वयं यशोदा सुतबाललीला तथा सुधा सिंधुषु लीलयामः। जो आत्मज्ञानी है, आत्मविदः, वो पुराणम गुहायाम निहिताम परम पुमांसम उपासताम नाम, वो हृदय गुहा में छिपे हुए पुराण पुरुष की आराधना करें, उन्हें मुबारक हो, बधाई हो उनको। तो तुम क्या करते हो भाई? तो यशोदा सुत बाल लीला कथा सुधा सिंधु लीलयामः। हम तो यशोदा नंदन श्याम सुंदर की ये जो बाल लीला कथा रूप सुधा समुद्र है, अमृत समुद्र, उसमें हम तो खेलते हैं। आओ क्रीड़ा करें। एक भक्त ने तो और आगे बढ़ के सत्कार दिया हो, निर्वाण निम्ब रसमेव रसानभिज्ञाः चूष्यन्तु नाम रस तत्त्वविदो वयन्तु श्यामामृतम् मदन मंथर गोपरामा नेत्रांजलि चुरुकितावसिताम् सुदामः निर्वाण निम्बर समेव रसानभिज्ञाः। जिनको रस का पता ही नहीं है, रसानभिज्ञ है, क्या खट्टा क्या मीठा जिनको पता नहीं है, वे निर्वाण रूपी निमकौड़ी का रस चूसते रहे। हम तो रस तत्वविद हैं, जानते हैं कि रस क्या होता है। इसलिए सावला सावला अमृत कभी किसी ने पिया, कहाँ पिया? गोपरामा नेत्रांजलि चुरुकितावसितम्। गोपांगनाओं ने अपने नेत्रांजलि में भर भर करके जिसका पान किया, वो उनका प्रसाद। वयम तो रामः, हम तो उसका पान करते हैं। तो वही ये श्री कृष्ण एक बार समूचे धर्म के फल को, सुख को श्री कृष्ण में रखो, एक बार समूचे उपासना के फल को, अपने इष्टदेव को श्री कृष्ण में रखो, एक बार संपूर्ण योगाभ्यास से सिद्ध समाधि को श्री कृष्ण में स्थापित करो, और एक बार वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व को श्री कृष्ण में देखो, ये मेरा सर्वस्व। और देखो तो तुम्हारा मन अभी निरुद्ध हो जाता है कि इसी समय अगर मन समूचे संसार को छोड़ करके श्री कृष्ण में न लग जाए तो फिर कहना।
कृष्णा परम किमत तत्व हम न जाने, श्री कृष्ण से परे दूसरा कोई तत्व नहीं है वो। तो उसकी लीला में जरा ब्रज की बात अटपटी। एक लीला वहां होती है सख्य ग्वाल बालों के साथ, और एक लीला होती है श्रृंगार रस की गोपियों के साथ। भगवान पूर्ण है, परिपूर्णतम है, उनकी कोई भी लीला अपूर्ण नहीं होती। वो जहां भगवान रहते हैं वही पूर्णता है। अब बोले बत्सल रस की जो लीला है वो देखें। इसमें बत्सल तो वैसे साहित्यिक लोग 9 रस मानते हैं, वे बत्सल रस को नहीं मानते। और नाटककार लोग रस 8 ही मानते हैं, वे शांत रस को रस नहीं मानते हैं, क्योंकि वह अभिनय के काम में नहीं आता। जब रंग मंच पर दिखाया ही नहीं जा सकता तो रस काहे का। तो बोले नहीं, जाके एक महात्मा को रंग मंच पर बैठा दो, है ना, जटा बांध के और चंदन लगा के और आसन बांध के रंग मंच पर बैठे। बोले वो नाटक होने से रसाभास हो जाएगा, है ना, वो तो समाधि नहीं लगेगी, समाधि का बंद होगा ना। तो नाटक में मंच पर जो समाधि लगेगी वो सच्चा शांत रस नहीं होगा, रसाभास होगा। तो नाटककार लोग शांत को रस नहीं मानते हैं, साहित्यिक लोग 9 मानते हैं। पर भक्त लोगों में 2 पंथ है। एक तो भक्ति रस को स्वतंत्र मानते हैं और भक्ति रस के 5 भेद मानते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये एक पक्ष है। मधुसूदन सरस्वती जो है इसने सांकर संप्रदाय में अद्वैत सिद्धि के कर्ता, उन्होंने भक्ति रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है और उसमें ये सिद्ध किया है कि भक्ति भी एक स्वतंत्र रस है। सेवा में जो मजा आता है, तो भगवान से प्रेम करके जो रसानुभूति होती है वो दूसरे प्रकार से नहीं होती है। तो उसके 5 भेद हैं। ये हरिभक्त रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, ये 5 स्वतंत्र रस है। तो शांत को तो साहित्यिकों के शांत में जाने दो और मधुर को साहित्यिकों के मधुर रस में जाने दो, और दास्य, सख्य और वात्सल्य 3 रस और बढ़ा दो, तो 9 और 3 12 रस हो गए। हिंदू कवियों में हरिश्चंद्र जी जो हुए हैं काशी के, भारत हिंदू बाबू हरिश्चंद्र, उन्होंने बत्सल रस को 10वां रस करके माना है। वे बत्सल रस को 10वां रस स्वतंत्र रस मानते हैं। ये आपको सुना दिया कि कभी किसी के मन में आए कि रस क्या होता है। तो रस अनुभूति की पद्धति ये होती है कि विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो देखो, विभाव जो है वो 2 तरह का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो अब बत्सल रस का जब हमें अनुभव करना है तो यशोदा मैया और श्री कृष्ण ये उसके आलंबन हैं। एक से नहीं होगा। जब बच्चे को देखो तो बच्चे की माँ को भी देखो, और माँ के हृदय में क्या रस है और उद्दीपन क्या है। और बदनहा गले में पहना दिया, दिखौना मुंह पर लगा दिया, गोरोचना का तिलक कर दिया, कंघी माथे में कर दी है, और कभी दूध पिलाती है। ये सब क्या है? तो ये उद्दीपन है वो उससे। गुंजना बजा दिया, इससे वात्सल्य रस की उद्दीपन होता है। तो अब जो श्री कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, उधर ध्यान करो। संसार का बेटा तो कभी दुख देता है,
कभी सुख देता है, भला निकले तो सुख देता है और बुरा निकले तो दुख देता है। हमारे पास सैकड़ों माँ बाप ऐसे आए होंगे जो बेटे का नाम लेकर के रोते हैं, बड़ा दुख दिया है सैकड़ों। लेकिन श्री कृष्ण को अपना बेटा मानो और मानने का ही है। ये माँ को भी ठीक पता नहीं होता है कि हमारा बेटा है। अगर वो बेहोश हो, बेहोशी में जन्मते समय बेटा बेटी बदल दिए जाए तो माँ पहचान नहीं सकती कि हमारा है कि नहीं है। जब माँ नहीं पहचान सकती तो बाप की तो चर्चा ही छोड़ दो। केवल मान्यता होती है कि ये हमारा बेटा है और मान मान करके लोग मान करके ऐसे फंसते हैं महाराज। तो बेटे को मानना चाहिए, लेकिन देखो माँ का एक रस आपको सुनाता है। माँ का रस ये है स्नेह। स्नेह माने होता है चिकनाई, चिकनाई हो। दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, इनको संस्कृत में स्नेह बोलते हैं। तो माँ अपने बच्चे पर स्नेह करती है। मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है, बराबरी से प्रेम होता है और छोटे के प्रति स्नेह होता है और बड़े के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है। बड़े के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, बराबरी में प्रेम होता है और छोटे के प्रति स्नेह होता है। अब देखो स्नेह तो बहुत बड़े बड़े लोग, चाचा भी स्नेह करता है और ताऊ भी स्नेह करता है और बाप भी स्नेह करता है और दादा परदादा भी स्नेह करता है, लेकिन दूध तो किसी को नहीं आता है। कोई स्नेही जो बताए कि जिससे मैं स्नेह करता हूँ उसके लिए हमारे छाती में दूध आता है? तो देखो स्नेह होता है मन का भाव और वो ठोस द्रव्य, ठोस वस्तु बन करके आता है माँ के शरीर में। माँ के मन में जो भाव है बालक के प्रति वो इतना ठोस होता है कि भाव से वस्तु बन जाती है, भाव से दूध बन जाता है। तो माँ के स्नेह की बराबरी संसार में और किसी का स्नेह नहीं कर सकता। अब थोड़ी ईश्वर की चर्चा करो। ईश्वर तो सब सुख है, हो ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म। लेकिन आपसे हम पूछते हैं ब्रह्म की माँ का नाम आप बताओ। माता के स्नेह का सुख कभी ब्रह्म को मिला? अच्छा ब्रह्म के मालिक का नाम बताओ। स्वामी का अनाथ है। अगर ब्रह्म के बाप का नाम बताओ तो ब्रह्म के न माँ बाप है न ब्रह्म का कोई मालिक है? अरे भाई ब्रह्म तो ब्रह्म ही है ना, द्वितीय बोलते हैं ना उसको। तो बोले देखो ये है भगवान लीला, जहां ब्रह्म की माँ होती है। तो ब्रह्म की माँ को, जो ब्रह्म को अपना बेटा माने, जो ब्रह्म को अपनी आत्मा माने तो ज्ञानी, और जो ब्रह्म को अपना स्वामी माने तो भक्त। तो जो स्वामी मानता है वो पूजा करे और जो आत्मा मानता है तो मस्ती में रहे। और जो बेटा मानता है ब्रह्म को, नारायण को, ये आत्मा मानने वाले से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अरे वो ब्रह्म ज्ञानी भी उसका बेटा हो गया हो। जिसने ब्रह्म को अपना आत्मा मान लिया वो ब्रह्म ज्ञानी उस माँ का बेटा है जिसने ब्रह्म को बेटा माना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म दोनों एक हैं और मैया तो ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी दोनों की मैया है। ये माँ नारायण बात कर ले। तो देखो बात करने में क्या बात है। अब यशोदा जी का थोड़ा वर्णन करेंगे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु
निर्ममंथ स्वयं दधी। श्री सुखदेव जी महाराज जसोदा मैया का वर्णन करते हैं। आप जसोदा को देखोगे तो लाला को जरूर देखोगे, है ना। उधर है ना ब्रज की तरफ किसी को बड़े प्यार से बुलाना होता है तो लाला कह के बुलाते हैं। दिल्ली में तो लाला जी व्यापारियों को बोलते हैं और ब्रज में लाला बोलते हैं अपने बालक। कहो लाला कहाँ से आ रहे हो? अच्छा ये लाला जो है ये क्या है? लाल्य से जिसका लालन किया जाए, लाल किया जाए जिससे, उसको लाल बोलते, लालन जैसे बोलते हैं ना, लालन लाडला, उसी का लाल है। लाल्य से इसी लाला, बड़ा प्यार, बड़ा प्यार। तो मैया को देखोगे तो लाला मिलेगा, क्योंकि बिना बेटे के मां कैसे। अब जसोदा मैया का वर्णन करते हैं कितना प्रेम है श्री कृष्ण से। अच्छा एक बात और है, धन कमाने की शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जाती है ना, और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है और दर्शन की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये प्रेम करने की शिक्षा देने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता। इसलिए लोग प्रेम करने में गड़बड़ा जाते हैं, वही गड़बड़ी करते हैं। जिससे नहीं करना चाहिए उससे कर बैठते हैं, जिससे करना चाहिए उससे नहीं करते हैं। तो हमारे महात्माओं ने सोचा कि अच्छा प्रेम करने की शिक्षा भी लोगों को देनी चाहिए। तो कैसे देनी चाहिए? तो भगवान से जसोदा मैया कैसे प्रेम करती थी, गोपियां कैसा प्रेम करती थी, ग्वाल बाल कैसा प्रेम करते थे। आओ भाई प्रेम के बारे में भी कुछ सीखो, ये स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी, है ना। ये प्रेम की शिक्षा है। तो एकदा बृहदासीतु यशोदानंद गेहिनी, एकदा माने एक दिन की बात है, कभी कभी ऐसी लीला होती है, दुर्लभ है। अच्छा एकदा का एक अर्थ और है, एकम ददाति इति एकदा। जैसे जसोदा है ना, जसांसी ददाति इति यशोदा, जो 10 का दान करे तो यशोदा, इसी प्रकार जो एक का दान करे तो एकदा। विशेषण है यशोदा का, ऐसा मान लो। यशोदा मैया कौन है? तो एक को देती है। किस एक को? तो भगवान को। जैसे कोई मैया हो ना और अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही हो और तुमने जाके कहा है कि भैया नेक अपना लाला दे तो दे, है ना, और उसने अपनी गोद से उतारा और तुम्हारी गोद में दे दिया। तो ये जो एक है, ऐसा बच्चा दूसरा दुनिया में नहीं है। ऐसा बच्चा दुनिया में कृष्ण कवि का हो जो पैदा होने के दिन ही रातों रात 2 कोस चला जाए। नारायण तो मथुरा से गोकुल, जेल खाने में पैदा हो और फाटक साहब के साथ फटाफट खुल जाए। अद्भुत बालक है ना, 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्म हथियार लिए हुए और कपड़ा पहने हुए पैदा हुआ। ऐसा कोई बालक मिला नहीं दिखता। हाथ में हथियार और शरीर पर कपड़ा और बाल संवारे हुए और मुकुट है, और पैदा हो गई फटाफट बोलने लगा जैसे सीख के आया हो, कॉलेज में पढ़ के आया, है ना। इसीलिए श्री कृष्ण को एक बोलते हैं, है ना। ये अकेले हैं, इनकी बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और इस एक को अगर तुम अपनी गोद में लेना चाहो तो जसोदा मैया से जान पहचान कर लो, वो झट अपनी गोद में से उतार के तुम्हारी गोद में दे दे। इसलिए जसोदा मैया का नाम एकदा। अपने घर आई हुई ग्वालिन को, उस एक बालक को ये बारंबार देती है, इसलिए एकदा। अच्छा भाई सबको तो बालक देती है, पर अपने बालक को क्या देती है? तो अपने बालक को देती है कि देखो कृष्ण कितने प्रेम परवश हैं, प्रेम के पराधीन, प्यार के बंदी। अगर जसोदा मैया
न बांधती कृष्ण को, तो उठल कमर में रस्सी लगा के उठल में बांध दिया और कृष्ण बन गए। कौन जानता इस बात को कि ईश्वर अपने भक्त के इतने अधीन है, सारी सृष्टि का मालिक होकर भी अपने प्रेमी के इतने अधीन है कि वो बांधे तो बंध जाए। ये कौन जानता? ये यश कृष्ण को किसने दिया? ये यश कृष्ण को यशोदा मैया ने दिया हो, ये यश कृष्ण को यशोदा मैया ने दिया। भगवान ऐसा होता है, वो भक्तों का इतना होता है कि भगत बांधे तो बंध जाए, भगत बेचे तो बिक जाए, भगत मारे तो चक्र लेके नहीं खड़ा हो रोए, है ना। अगर दूसरा कोई हथियार उठाता कृष्ण के ऊपर तो हथियार पर हथियार चलता कि नहीं चलता? नहीं तो बाबा है तो बिना हथियारे के मार डालता है। सूचना तो मुंह से पूछ लिया, होठ से पूछ लिया सूचना को। तृणावर्त को पांव से मार दिया, और वो क्या सकटासुर को पांव से मार दिया, तृणावर्त का गला घोट दिया, बगले से यही चीर दिया, सांप के पेट में घुस गया। हथियार की जरूरत? ये तो हथियार चला के मारने वाला नहीं, ये ब्रज का जो ठाकुर है ना, इसने ब्रज में चक्र कभी नहीं चलाया हो। मथुरा में हथियार चलाया हो तो चलाया हो, द्वारका में चलाया हो तो चलाया हो, लेकिन ब्रज, अरे ब्रज में हथियार का काम नहीं, वहां तो हाथ ही पांव उसके ऐसे आए। दस गायों का दूध पी के दंड कसरत करके और वो है ना, कोई शहराती थोड़े शहर में गया जब हथियार की जरूरत पड़ी, वहां जाके लोग ऐसे हो जाए। एकदा गृहदासीतु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया की ये महिमा है कि यश किसको देते हैं। अरे देखो, अगर गरीब को दान करो ना तो 2 आना भी दो तो वो प्रतिग्रह कर लेगा, हाथ फैला के ले लेगा। लेकिन एक सम्राट को देना हो तो उसको थोड़ा दोगे तो इससे उसका, है ना, कैसे दोगे उसको? श्री कृष्ण जो है वो यश के सार्वभौम, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा ज्ञान वैराग्योश्चैव समग्र यश श्री कृष्ण में निवास करता है, जिसके यश का गान कर करके लोग भवसागर से पार होते हैं। इतने यशस्वी श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने वो यश दिया जो उनके पास पहले से नहीं था। भक्त के हाथों से बंध जाने का यश पहले से कृष्ण के पास नहीं था, मैया ने उनको भक्त के हाथों से बंध जाने का यश दान किया। अब उसके प्रेम की बात सुनाते हैं। एकदा यशोदा, एकदा का भी और अर्थ है, यशोदा का भी और अर्थ है। वो क्या है? ये बात कार्तिक महीने की है। कार्तिक को वैष्णव संप्रदाय में दामोदर मास बोलता है। तो एक दिन की बात है, तब की एक दिन की गोवर्धन पूजा होने वाली थी, है ना। तो यशोदा मैया ने घर में जितनी दासियां थी सबको गृहदासीषु नियुक्ता, कर्मांतर नियुक्ता, जितनी दासियां थी घर में सबको यशोदा मैया ने दूसरे काम में लगा दिया। और तो क्यों? एक तो श्री कृष्ण के लिए जो नारायण की पूजा करनी है और एक जो श्री कृष्ण को खिलाना है, इतनी चीज अपने हाथ से तैयार करना। क्यों? देखो प्रेम की बात है। यशोदा मैया का ये विश्वास है कि कोई भी दासी चाहे कितने प्रेम से भी कृष्ण के लिए सद माखन तैयार करे, लेकिन मेरे हाथ का माखन मेरे लाला को जितना प्यारा लगता है उतना दूसरी दासी के हाथ का नहीं लगता। तो उसको तो प्यारा प्यारा मिलना चाहिए। बोले पर दासियों के मन में भी तो ये है ना कि हम अपने हाथ का ठाकुर जी को खिलावे, उनका कैसे हो? तो बोले अच्छा कोई युक्ति करो।
तो कर्मांतरण युक्ता तुम लाला के लिए ये काम कर लो, है ना, तुम उसके कपड़े संवार लो, तुम पूजा के लिए ये काम कर लो, है ना, तुम निकुंज बना लो, तो तुम माला बना लो, तुम चौकी सजा लो। ऐसे भिन्न भिन्न कामों में दासियों को लगा दिया तो सबको यही अनुभव हो रहा कि हम भी कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उनके प्रेम, उनको ये अनुभव नहीं कराना कि अब देखो अपने बेटे से इतनी ममता है कि उसके लिए खुद करती हैं, हमें नहीं करने देती हैं। ये बात किसी दासी के मन में नहीं आए। सब यही अनुभव कर रहे हैं कि हम भी कृष्ण की सेवा में लगी। यशोदा मैया ने युक्ति से लगा दिया। बुद्धिमानी चाहिए हो, बिना बुद्धि के कोई काम नहीं बनता है। एक चूहा औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, पिलाते पिलाते धन हटा दिया, उसका मुंह अलग कर दिया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो सही न हो। और एक मैया जो है वो दूध पिलाते पिलाते बीच बीच में चुन ले, है ना, बीच बीच में प्यार कर ले, हटा ले, और एक बार उठाया, प्यार करने लगी, मुंह से हटा लिया, प्यार करने लगी, बच्चे को भूल गया कि मैं दूध पी रहा, है ना, रोया नहीं, दूध छोड़ दिया और रोया नहीं। तो बच्चे को दूध कैसे पिलाना, इसकी भी युक्ति होती है। घर के लोगों को कैसे खुश रखना, इसकी भी युक्ति होती है। सबको संतोष भी होए, सबको संतोष भी होए और अपनी सेवा भी रहे। तो यशोदानंद देहिनी सबको भिन्न भिन्न कामों में लगा दिया, क्योंकि नंद बाबा की ये महारानी है। नंद गेहिनी, नंद बाबा भी धर्मात्मा है, उनके भी भाग्य का सूचन है कि नंद बाबा धन्य है जिनको ऐसी गेहिनी प्राप्त हुई, ऐसी गृहिणी, वे नंद बाबा धन्य नारायण। और श्लेष से यशोदानंद गेहिनी, आका और प्रश्लेष कर रहे, यशोदा कैसी, तो बोले आनंद गेहिनी। यशोदा मैया का शरीर आनंद का घर बना हुआ है। जिस समय वो निर्ममंत स्वयं दधी भाई मस्ती ना, रोते रोते नहीं, बच्चे के लिए अगर रोते रोते रोटी बनाओगे, रोते 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 माखन निकालोगे, रो रो के दूध पिलाओगे, तो तुम्हारे रोने का असर बच्चे में भी चला जाएगा। अरे यशोदा मैया आनंद में भर करके अपने लाला को दूध पिलाती थी, आनंद में भर करके उसके लिए मक्खन निकालती थी, तो उसी का आनंद तो कृष्ण के जीवन में भरा हुआ है। मैया आनंद में हो तो बेटा भी आनंद में रहता है। कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, बड़ा विचित्र प्रयोग किया हो। यशोदा स्वयं दधी निर्ममंथ, ये स्वयं जो है इस श्लोक की जान है। तो यशोदा स्वयं दधी निर्ममंथ, महारानी जी स्वयं ये काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास काम करने वाले बहुत हैं, उनको स्वयं काम नहीं करना चाहिए, परंतु ये बेटे का प्रेम है ना, ये बच्चे का प्रेम है, ये प्रेम, बेटे को प्रेम की एक शिक्षा हुई ना, प्रेम की ये शिक्षा हुई कि जिससे प्रेम होता है उसका काम अपने हाथ से ही करने में रुचि होती है। यशोदा माता अपने हाथ से स्वयं दधी निर्ममंथ निष्ठापूर्वक दही मत रहे हैं। अब दही मतते समय उनके अंदर 3 बात है। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि जो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायको। यशोदा मैया गाती जा रही हैं कृष्ण की बाल लीला और याद करती जा रही है और दही मथती जा रहे हैं। शरीर से दही मथने का काम हो रहा है, वाणी से कृष्ण की लीला का गान हो रहा है और मन से कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा है। इसका नाम हुआ भक्ति, है ना। मन भी, वचन भी और तन भी, तीनों कृष्ण के लिए लगे हुए हैं। अब हो गया भाई 7:30, घड़ी कुछ 5-1 मिनट आगे थी, तो मैंने समय पूरा कर दिया, 7:30 हो गए। अब कल से फिर और समय से जैसे हमेशा कर दें।
दोर्भ्यां दोर्भ्यां व्रजन्तं व्रजजुगति जनाह्वानतः प्रोल्लसन्तम् मंदं मंदं हसन्तं मृदु मधुरवतो मेति मेति ध्रुवन्तम् गोपाली प्राणिताली तरलितवलयध्वानमुग्धान्तरालम् वन्दे वन्दे दलिततनुं सुन्दरं नन्दबालम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्ददेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममं तत्त्वयं दधे। यानि जानीह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। शौर्यं वासः पृथुकपितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्मृतकुटजुगं जातदन्तं सुभ्रूः। रज्ज्वा सर्षश्रमभुजचलत् कंकणौ कुण्डले च सुन्नं वक्त्रं कवरविगलं मालती निर्ममन्त। तां स्तन्यकामया साध्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानम्